मुझे 100 प्लस इन्वेस्टर्स से रिजेक्शन मिली है। बहुत लोग हंसते थे, बोलते थे कि भाई तुम 22 साल के हो, तुम कितने का ऑर्डर दे दोगे हमें। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करने के बाद मेरा एक पॉइंट आ गया था कि मैं गिव अप कर देता हूँ, मुझे बिज़नेस करना था। तो आगे एक समुद्र था और मैंने सोचा कि समुद्र में कूद जाते हैं। मुझे लगता था कि सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना, और आज यही रीज़न है कि फिटफीस को हम एक अगर आप 18 से 25 साल के एक युवा हैं और आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड हो, कि आप 35 साल की उम्र में इस टाइम पर लुक बैक करके गर्व फील कर सके, ये अगर आप चाहते हैं तो आप आगे टॉक सुनिए, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पोदार है। मैं आया हूँ दिल्ली से। मैं 24 साल का हूँ। मैं हूँ फाउंडर फिटफीस्ट का। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस उम्र पे मैंने इस लेवल की कंपनी कैसे खड़ी करी है। पहले चलते हैं मेरी फैमिली के बारे में, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे फादर 1992 में भरतपुर में गवर्नमेंट जॉब छोड़ के दिल्ली आए थे और उनको रिस्क लेने में बहुत मज़ा आता था। वो मुझसे एक चीज़ हमेशा कहते थे जो मुझे अब तक याद है, लाइफ में बेटा सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क नहीं लेना। तो यही प्रिंसिपल से मैं बड़ा हुआ था। तो बचपन में जैसे सबका ड्रीम होता है एक अच्छे कॉलेज में जाना, और एक एवरेज मिडिल क्लास हाउस होल्ड में सबका ड्रीम होता है आईआईटी क्रैक करना, मेरा भी वही था। 11th-12th में मैंने आईआईटी की कोचिंग करी, मेहनत करने की कोशिश करी, बट समहाउ मेरा मन उस पढ़ाई में लग नहीं पाया। और जिस दिन रिज़ल्ट आया था आईआईटी का, उस दिन मैं बहुत रोया था। और उस दिन मैंने ठाना था कि एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया है, बट इसको मैं अलाउ नहीं करूँगा कि मेरी पूरी लाइफ डिफाइन कर दे। उस फेलियर की वजह से कुछ मंथ्स तक मेरा खाना-पीना रूटीन पूरा बिगड़ गया, क्योंकि जिस कॉलेज में था, एक प्राइवेट कॉलेज में था, वहाँ पे मैं बहुत खुश नहीं था, राइट? मैं वो हमेशा वो वाली चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो मेरा वेट बढ़ गया, मैं 90 किलो का हो गया। घर पे काफ़ी सुनने को मिलता था कि मोटा भी हो गया है, लाइफ में कुछ कर ले। फ्रेंड्स सुनाते थे, और सबसे बड़ी बात थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता था। सुबह जब मैं उठता था, मिरर में अपने आप को देखता था, मुझे वो सक्सेसफुल बंदे की जो निशानी होती है, सबसे पहले अपनी वो बॉडी का ध्यान रखें। बिकॉज़ आपकी बॉडी वो टेम्पल होती है जो आपको गॉड ने गिफ्ट करी होती है। अगर आप उसका ही ध्यान नहीं रख सकते, तो आप कैसे आगे जाके सक्सेस अचीव करेंगे, जॉब इंटरव्यू क्रैक करेंगे या बिज़नेस खड़ा करेंगे? तो मैंने सोचा सबसे पहले, जब मैं 17 साल का था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया था, कि थोड़ा-सा वेट लूज़ करते हैं और फ़िटनेस बैंडवैगन पे आते हैं, फ़िटनेस जर्नी पे आते हैं। मैंने स्टार्ट किया, मैंने कोशिश करी वेट लूज़ करने की। मैंने 6 महीने में जिम गया, तो मैं गया और बहुत सारे फेलियर्स के बाद मैंने इवेंचुअली 20 किलो लूज़ करे। मैंने हर तरह की डाइट ट्राई करी। आप डाइट का नाम बोलो, कीटो, पेलियो, सब कुछ मैंने ट्राई करा। बट एंड में जो मेरे लिए वर्क किया और जो बहुत लोगों के लिए भी वर्क करता है, वो है छोटे-छोटे चेंजेज़ आपकी लाइफ़स्टाइल में। मम्मी आलू का पराठा बनाती है सुबह, है ना? सबका मन करता है खाने का। रात में बहन डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मँगा देती है, सबका मन करता है खाने का। पर आप में आपके मन में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो चीज़ आप रेज़िस्ट करके एक थोड़ा-सा हेल्दियर ऑप्शन ट्राई करिए। जैसे पराठे की जगह आप एक पीनट बटर सैंडविच खा सकते हैं। पिज़्ज़ा की जगह आप रात में बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं। अगर आप ये छोटे-छोटे सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तो आप कैसे अपनी लाइफ़ में कुछ बड़ा अचीव करेंगे? अगर आप अपनी बॉडी को ही फिट नहीं रख पाएँगे, तो कैसे आप बड़े-बड़े जो बैटल्स आपको लड़ने हैं आगे, आपको बड़े-बड़े लोगों से मिलना है, बड़ी-बड़ी चीज़ें करनी है लाइफ़ में, वो कैसे करेंगे? अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो एक बिज़नेस की जर्नी सुनने आया था, 5 करोड़ की कंपनी कैसी खड़ी कर दी, और ये क्या मोटे पतले वाली जर्नी बता रहा है। तो दोस्त, इस जर्नी की जो बुनियाद है ना, ये यहीं स्टार्ट हुई थी। फ़िटनेस जर्नी में जब मुझे थोड़ा सक्सेस मिला, जब मैंने वेट लूज़ कर लिया, तो मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा कॉलेज में, जब मैं 18 साल का था, जिसका नाम था फिटशिप। क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजी की डिग्री कर रहा था, तो मैंने सोचा एक वेबसाइट बनाते हैं, जिस पे जो हमारे जिम ट्रेनर होते हैं और जो हमारे कस्टमर होते हैं, उनको जोड़ते हैं। ये मैंने 6 महीने किया जब मैं 18 साल का था। किसी ने पैसे तो दिए नहीं, और ऐसा बिज़नेस भी नहीं था जिससे मुनाफ़ा बन सके और बिज़नेस और बड़ा हो सके। और कॉलेज के दोस्त ऐसे थे कि बोलते थे, "भाई किस चक्कर में पड़ गया है? ये पार्टी करने की उम्र है, 2 साल बाद प्लेसमेंट के लिए पढ़ लियो। मतलब समझ नहीं आ रहा हमें तू कर क्या रहा है?" तो मैंने जब ये स्टार्टअप बंद किया, उसके बाद कॉलेज के 3rd-4th ईयर के बाद मेरी जॉब लग गई एक लंदन की कंपनी में। मेरा अच्छा खासा पैकेज था, 15 लाख मैं कमा रहा था, 22 साल की मेरी उम्र थी, और कोई दिक्कत नहीं थी ज़िंदगी में। पर एक दिक्कत मुझे हमेशा से महसूस हो रही थी, और हो उस जॉब के बाद भी होती थी। जब मैं रात में सोता था, तो वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी कि 15 साल बाद जब मैं अपने बच्चों से अपनी जर्नी शेयर करूँगा,
कि मैंने लाइफ में क्या किया था जब मैं यंग था, या फिर अपने डेथ बेड पे जब मैं अपनी लाइफ के बारे में रेमिनिस करूँगा, सोचूंगा क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, तो क्या कॉर्पोरेट जॉब मैं कर रहा हूँ, और अगर मैं करता रहूँ आगे, इस चीज़ को सोच के मैं गर्व होऊंगा अपने आप पर? मेरे लिए आंसर था नो। बिकॉज मुझे लगता था मेरे शुरू से जैसे मैं वायर्ड हुआ, जैसे मैं बना हूँ, मुझे रिस्क लेना है, बिजनेस करना है। तो मुझे लगता था कि सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो मैंने सोचा कि हेल्थ एंड फिटनेस में कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पर मेरे जो फैमिली का बिजनेस था वो एक बहुत ही अलग फील्ड में था, और दूर दूर तक फूड बिजनेस या हेल्थ बिजनेस में कोई नाता नहीं था। अब मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं जॉब कर रहा था, जॉब में प्रमोशन मिल रही थी, अच्छा लग रहा था, बट मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड था, बिकॉज मुझे बिजनेस करना था। तो आगे एक समुद्र था, और मैंने सोचा कि समुद्र में कूद जाते हैं। एक बार कूद गए तो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, तैरना नहीं आता पर कहीं ना कहीं से तैरना सीख लेंगे, और कोशिश करेंगे कि मरे नहीं। तो यही चीज़ सोच के मैंने जॉब छोड़ दी। वहाँ से मेरी बिज़नेस की जर्नी स्टार्ट हुई, और जब मैं मैन्युफैक्चरर्स के पास जाता था अपना आइडिया बताने के बारे में, मेरा आइडिया था कि हम एक हाई प्रोटीन नमकीन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बहुत लोग हंसते थे, बोलते थे कि भाई तुम 22 साल के हो, तुम कितने का ऑर्डर दे दोगे हमें? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? हम 1 करोड़ से कम की पार्टी लेते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करने के बाद मेरा एक पॉइंट आ गया था कि मैं गिव अप कर देता हूँ। बट फिर मुझे लगा हर रिजेक्शन एक स्टेयरकेस की तरह है, आप सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। तो दोस्त, जब भी आपका मन करे कि छोड़ देते हैं, कुछ ईज़ी वे चले जाते हैं, तो हमेशा ये याद करिए आपने स्टार्ट क्या किया था, आपका व्हाय क्या था, आपकी कॉलिंग क्या थी। उसको अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने वो सोच के कंटिन्यू किया, और मुझे फाइनली एक मैन्युफैक्चरर ऐसा मिला जिसने मेरे लिए 3-4 लाख रुपए से स्टार्ट करने के लिए भी वो मान गया। और मैंने बिज़नेस में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे, बिकॉज़ मैंने अपनी 2 साल की जॉब से जो पर्सनल मेरी सेविंग थी 10-15 लाख रुपए, वही मैंने इन्वेस्ट किए। वो इन्वेस्ट करने के बाद और वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, जो मेरा पहला प्रोडक्ट था वो लॉन्च हुआ था 9 दिसंबर 2021 को। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस दिन मेरे पास वेबसाइट पे 15 ऑर्डर आए थे। वो वेबसाइट मैंने सेम रात 4 बजे बनाई थी, ख़त्म करी थी, बना मैं 2 महीने से रहा था, और 15 ऑर्डर में से 14 ऑर्डर ऐसे लोग थे जो मैं जानता था। तो मेरे लिए ये बहुत डिमोटिवेटिंग चीज़ थी, बिकॉज़ एक ही ऑर्डर ऐसे बंदे का है जिसको मैं नहीं जानता था। तो आज तो 15 ऑर्डर आ गए, बट हर दिन तो 15 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे ना मेरे फ्रेंड्स से या फैमिली से या फिर रिश्तेदारों से जो ऑर्डर कर देंगे। तो जैसा कि मैंने सोचा था, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, दिसंबर के पूरे महीने में एक भी ऑर्डर और नहीं आया। और ये चीज़ अगेन वही पॉइंट मेरे पास आ गया कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ। और मैंने वही चीज़ याद करी दोस्त, कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था? तुमने पूरी मेहनत करी या नहीं करी? तुमने अपने आप को 12 महीने का टाइम दिया था, तो वो 12 महीने तो पूरे करो। तो जनवरी में मैंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करी। मैंने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा। मैंने एमबीए की बुक्स जो आपके बी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है वो पढ़ी, कोर्सेज़ करे ऑनलाइन। और जनवरी में मैंने पूरा, आप कहते हैं ना, व्हाटएवर इट टेक्स, मैंने सब कुछ दिया, और हमारी वेबसाइट पे एड्स चला के थोड़े-थोड़े ऑर्डर स्टार्ट आने लग गए। उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, और हमने प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड करी। हमने इंडिया में बहुत यूनिक फ्लेवर्स में पीनट बटर्स निकाले। अगले साल हमने प्रोटीन शेक्स निकाले और प्रोटीन बार्स निकाले। और हमने पहला फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 का टाइम था, वो हमने 1 करोड़ की सालाना टर्नओवर पे क्लोज किया। और हमने बिजनेस में सिर्फ टोटल पैसा लगाया था 25 से 30 लाख रुपए। और ये सारा पैसा मैंने या तो अपना पैसा या फिर एक एंजल इन्वेस्टर से एक छोटा सा अमाउंट हमने लिया था, वो हमने बिजनेस में लगाया था। साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हमने काफ़ी सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल फंड्स जो आपके होते हैं उनको पिच करने की कोशिश करी। उन सब से मुझे एक के बाद एक रिजेक्शंस मिलती रही। किसी का रीज़न था कि तुम बहुत यंग हो, तुम्हारे पास इस फील्ड में कोई बैकग्राउंड नहीं है। किसी का रीज़न था कि इस बिज़नेस में हम अभी तो 2 करोड़ रुपए डाल देंगे, बट ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा माल बहुत सारी दुकानों पे रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए होगी। किसी का रीज़न था कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, इस मार्केट में ग्रोथ ही नहीं आएगी। तो अलग-अलग रीज़न देके हर कोई कॉल पे आ जाता था, खुश होता था, बट रिजेक्शंस मिलती रही। इस पॉइंट पर आकर बहुत सारी ऐसी रातें थी, जब एक तरफ से इन्वेस्टर की रिजेक्शन मिल रही थी,
दूसरी तरफ से मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट सही बन के नहीं आया था, तीसरी तरफ से वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। तो चारों तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर था कि आप कहते हैं ना एक बार आपका माइंड प्रेशर कुकर बन गया है, वो सब वाली सिचुएशन हो गई थी। और ऐसा नहीं है काम करने के लिए बहुत ज़्यादा था, बट जो माइंड में प्रेशर था वो नेक्स्ट लेवल था। बिकॉज़ आपने महीने की 1 लाख की सैलरी जो आप 22 साल पे कमा रहे थे वो छोड़ दी। आप कोई सैलरी नहीं ले रहे अपने बिज़नेस से। आपने अपनी जो सेविंग्स है वो आपने डाल दी है। फैमिली ने बोला कि भाई हमारे साथ लग जाओ, वो आपने किया नहीं। आप अपने ही रास्ते पे चले गए। तो आपके स्टेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे दोस्त, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशंस आएँगी, बहुत सारे ऐसे रास्ते आएँगे, जब आपको लगेगा यार अपने दोस्त को देख रहे हो, वो जा रहे हैं इंटरनेशनल वेकेशन पे, आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो, वो गाड़ियाँ ले रहे हैं। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आएँगे। आपको ये याद करना है कि आप जो गेम खेल रहे हो, ये बहुत ही लॉन्ग गेम है। आप 2 या 3 साल का गेम नहीं खेल रहे हो। आपने चुना है 10 साल का गेम, 15 साल का गेम। तो आप अपने को उन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते जो जॉब कर रहे हैं, बिकॉज़ वो खेल रहे हैं 2, 3, 4 साल का गेम। आप लॉन्ग गेम खेल रहे हो और आपको जो रिटर्न जब मिलेगा, जब आप 10 साल बाद लेट्स से आपकी कंपनी में 100 लोग जॉब कर रहे हैं आपके अंडर, तो आपको जो सैटिस्फैक्शन मिलेगी, वो किसी भी वेकेशन से, किसी भी गाड़ी से या किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से बहुत-बहुत बढ़ के होगी। तो चिप्स के लॉन्च में हमें वो मज़ा नहीं आया था। पर जब हमने देखा, जब हमने मई 2022 में व्हाइट चॉकलेट पीनट बटर लॉन्च किया था, तब हमने देखा कि हमारे जो वेबसाइट पे लोड था, वो बिल्कुल फटने को हो रहा था। मैं जब भी अपने वेबसाइट का पेज रिफ्रेश करता था, तो मैं देखता था एक नया ऑर्डर आ रहा है, नया ऑर्डर आ रहा है और ये चीज़ मैंने बिज़नेस में पहली बार देखी। और इस चीज़ ने मुझे जो मोटिवेशन दी, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा या किसी भी पब्लिकेशन में फीचर होने से ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, बिकॉज़ जहाँ पर हमारे कस्टमर्स हमें वैलिडेट कर रहे थे कि जो बिज़नेस तुम बना रहे हो, उसके लिए हम पैसे देने को रेडी है। तो हमको ये एक बहुत बड़ा विन पॉइंट था बिज़नेस में और एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि चलो इतने रिजेक्शंस मिल रहे हैं, बट कस्टमर्स हमारा बिज़नेस वैलिडेट कर रहे हैं। और बिज़नेस आप इवेंचुअली बनाते किसके लिए? कस्टमर के लिए बनाते हैं। कस्टमर से ही आपको पैसा लेना होता है। अगर आप इन्वेस्टर से भी पैसे ले रहे हैं, तो इवेंचुअली आप चाहते हैं 5 साल बाद एक बड़ा बिज़नेस बन सके जिसमें कस्टमर आगे से आपको पैसा दे। तो वो चीज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके बाद हमने देखा हर मंथ हमने अपना रेवेन्यू ग्रो किया। इन्वेस्टमेंट रेज़ ना करने के बाद भी हमने देखा कि अगर हम बाहर से पैसा नहीं ला पा रहे, तो क्यों ना बिज़नेस से ही पैसा बनाया जाए। अब हर बिज़नेस में पॉसिबल नहीं होता है कि आप बिज़नेस से पैसा बना सकें। पर ये जो बिज़नेस था, हमने सोचा कि अगर हमारी वेबसाइट पे आके अगर कस्टमर ₹500 की चीज़ खरीद रहा है, तो क्यों ना हम नए प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च करें जिससे वो 500 की जगह 700, 800, ₹900 की चीज़ खरीद सके और उसी ₹900 में से हम ₹90, ₹100 का प्रॉफ़िट एक ऑर्डर के लेवल पे निकाल पाएँ। तो ये करने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मेरी जो डिग्री थी, काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि भाई तुमने कंप्यूटर साइंस पढ़ी और तुम फूड का बिज़नेस कर रहे हो, तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और अगर आपको भी कोई फ्यूचर में बोलता है, आपको भी बताना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। हम आज की डेट में जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टेक्नोलॉजी और आपकी कोडिंग जैसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप किसी को ये मत बोलने दीजिएगा कि अगर आप लेट्स से आप बीकॉम आपने कॉमर्स की डिग्री करी है और आप स्टार्टअप खोल रहे हैं साइंस के फील्ड में, आप कोई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप खोल रहे हैं, तो ये मत बोलने दीजिएगा कि आपका कॉमर्स काम नहीं आएगा, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी की कंपनी में भी आपको बैलेंस शीट फाइल करनी होगी। तो आपकी डिग्री आप वेस्ट नहीं जाएगी। आपने जो पढ़ा है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। तो हमने एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस बनाया और इन्वेस्टमेंट ना रेज़ कर पाने के बाद भी हमने हर चीज़ को इस वे से मेंड किया कि हम बिज़नेस से ही पैसा निकाल सकें और उसके साथ थोड़ा-थोड़ा हर मंथ ग्रो भी कर सकें। आज की डेट में हमारे पैन इंडिया 30,000 प्लस कस्टमर्स हैं और ज़्यादातर कस्टमर्स हमें रिकमेंड करते हैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को। हमारा एनपीएस जो कि नेट प्रमोटर स्कोर होता है, वो काफ़ी हाई है। उसके साथ-साथ एक बड़ी अचीवमेंट ये रही है कि भारत के बाहर भी हमने बहरीन में भी 2 सक्सेसफुल ऑर्डर्स डिलीवर करे हैं। मुझे 100 प्लस इन्वेस्टर्स से रिजेक्शन मिली है। ये सब रिजेक्शंस के बावजूद भी मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक, मैं जाके मायूस हो जाता कि आगे कुछ नहीं हो सकता और सब कुछ बंद करके वापस अपनी नॉर्मल जॉब में चला जाता। दूसरा कि हर रिजेक्शन को एक मोटिवेशन की तरह, एक फ्यूल की तरह यूज़ करके नेक्स्ट लेवल पे मैं जाता। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना और आज यही रीज़न है कि फिटफीस को हम एक 5 करोड़ की कंपनी बना पाए हैं। आज की डेट में आप मानेंगे नहीं,
मेरे 30,000 प्लस बॉसेस हैं। कैसे? बिजनेस में आपके सारे कस्टमर्स, सारे इन्वेस्टर्स, सारे एम्प्लॉयज और हर एक स्टेक होल्डर आपका बॉस होता है। तो दोस्त, अगर आप जूझ रहे हो कि इस उम्र में आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, तो ये जान लो, ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। अभी आप रिस्क लोगे, अगर आप हार भी जाते हो तो आप कितना नीचे जाओगे? ज़मीन तक ही तो जाओगे ना। 23-24 साल की उम्र पे आप फिर से ऊपर जा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने अपने माइंड को समझा लिया तो आपका आधे से ज़्यादा बैटल वैसे ही जीत लिया है आपने। तो दोस्त, भाई या बहन, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है आप शेयर नहीं कर सकते किसी से, किसी चीज़ से आप गो थ्रू कर रहे हो, मेंटल हेल्थ ख़राब है, हो सकता है फ्यूचर में आप उसी चीज़ को लेवरेज करके एक बड़ा धंधा खड़ा कर दें। तो मेरा आपसे यही मैसेज है, जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पे मेहनत करिए और 3 से 5 साल अपने आप को दीजिए। आपको 5 साल बाद ये नहीं लगना चाहिए आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। आप अपना बेस्ट दीजिए और बाकी चीज़ें, आपकी किस्मत है, आपकी डेस्टिनी है, वो भी अलाइन करिए और आपको सक्सेस हासिल होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।